हेलो माय ऑल स्वीटहार्ट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट पर नताशा और रूही की एक और स्टोरी। सो लव डार्क थ्योरी सीजन 4। अब इस सीजन की नेम है I'm obsessed with you। ओके, सो नताशा और रूही की यहाँ जो कैरेक्टर है वो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर बता दिया है। सो अब चलो फिर स्टार्ट करते हैं एपिसोड 1। नताशा अपने ऑफिस पर थी और वो बहुत गुस्से में थी। स्टिल मैं उसे ढूंढ रही हूँ, क्या मुझे वो मिलेगी? आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? नताशा ये कहते हुए अपने टेबल पर बहुत जोर से स्लैप करती है। उसके असिस्टेंट मिनहुई वो बहुत डर जाती है। यस यस मिस नताशा, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। मैंने कोरिया, चाइना, कैलिफोर्निया सब जगह पे मेरी स्टफ़ को लगा दिया है। वो लोग बहुत जल्दी आपकी गर्लफ्रेंड को ढूंढ लेगा। नताशा कहते हैं, मैं तुम्हें उसे कितने सालों से ढूंढने के लिए बोल रही हूँ और तुम्हें वो पर्सन अभी तक नहीं मिली। मैं तुम्हें कितनी सैलरी देती हूँ? अगर नेक्स्ट मंथ तक वो मुझे नहीं मिली ना तो मैं तुम्हें मार डालूँगी। मिनहुई और भी ज़्यादा डर जाती है। यस बॉस, मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप वो मुझे जल्दी मिल जाए। नताशा कहती है, अब जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूँगी। मिनहुई जल्दी से भाग जाती है। तभी डोर पर अगेन नॉक होती है। नताशा लाउडली कहती है, व्हाट? पीछे से वो पर्सन कहते हैं, बॉस, आपकी पर्सनल असिस्टेंट की अप्लाई की ये लास्ट पर्सन है। 99% हो चुकी है और ये लास्ट 100 नंबर की है। नताशा लाउडली कहती है, इसे भी जाने के लिए कहो, जो भी आ रही है मुझसे बस फ्लर्ट कर रही है। पीछे से वो पर्सन कहती है, नो बॉस, आई थिंक ये स्मार्ट है। नताशा कहती है, बस मेक श्योर करो कि वो इनोसेंट है, अदरवाइज तुम इस कंपनी से बाहर रहोगे। हेलो मैम, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? एक नर्वस टोन में एक फीमेल वॉइस। नताशा कहती है, कम इन। वो कहती है और विंडो की ओर टर्न करती है। गुड आफ्टरनून मिस नताशा, मैंने आपकी पर्सनल असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है, वो लड़की कहती है। तभी मिनहुई भागते हुए अगेन ऑफिस में आती है। मैं बॉस, आपके लिए गुड न्यूज़ है। तभी वो न्यू लड़की मिनहुई की ओर देखती है। गुड आफ्टरनून मिस मिनहुई। मिनहुई उस न्यू लड़की की ओर देखती है और वो शॉक्ड हो जाती है। तु, तुम आई मीन आप मिस रूही? नताशा भी शॉक्ड हो जाती है। वो जल्दी से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की ओर देखती है। तभी मिनहुई अपनी बॉस की ओर देखती है। मिनहुई कहती है, बॉस, आई थिंक आई नीड टू गो। नताशा जल्दी से कहती है, लीव और डोर को लॉक कर दो। मिनहुई बस भागती है। नताशा अपनी चेयर से उठती है और रूही की ओर आगे बढ़ती है। सो तुम मिस रूही हो? रूही कहती है, यस मिस नताशा, क्या आप मुझे जानते हो? नताशा उसके पास आती है और उसके कानों में कहती है, यस हनी, आई नो यू। रूही डर जाती है। वो जल्दी से कहती है, आई थिंक मैं गलत जगह पे आ गई हूँ, मुझे दूसरे ऑफिस पर अप्लाई करना चाहिए, मुझे अभी जाना चाहिए। उसकी कोई नीड नहीं है, तुम स्टार्ट कर सकते हो। नताशा स्माइल करते हुए कहते हैं। रूही अगेन कहती है, नो, मुझे इस जॉब की कोई नीड नहीं है, मैं जा रही हूँ। रूही जाकर डोर को ओपन करती है। नताशा भी उसके पीछे जाती है। तुमने मेरी कंपनी की हर एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन किया है, अगर वो सारे रूल्स तुम तोड़ते हो तो मैं तुम्हें जेल भी भिजवा सकती हूँ। रूही उसकी ओर टर्न करती है। बट मिस नताशा। रूही की बात ख़त्म नहीं होती है। नताशा उसके ऊपर अटैक करती है और उसे फोर्सफुली किस करती है। बट रूही उस किस की कोई भी रिप्लाई नहीं करती है। मिस नताशा, व्हाट आर यू डूइंग? जस्ट लीव मी, मेरे लिप पर पेन हो रही है, रूही रिक्वेस्ट करती है। तो नताशा जल्दी से पीछे आती है।
I'm सॉरी, प्लीज़ तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ। रूही कहती है ओके फाइन, बट मेरी भी 3 कंडीशन है। नताशा कहती है ओके, और वो क्या है? नंबर 1, आप बस मुझे एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करोगे और मैं भी आपको एक बॉस की तरह ट्रीट करूँगी। और सेकंड, हम दोनों के बीच बस काम को लेकर ही बातचीत होगी। और थर्ड, हमारी पास्ट में जो भी हुआ है उसे आपको भूलना होगा, कॉज अब मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो नताशा उसे चुपचाप सुनती है और जाकर अपने चेयर पर बैठ जाती है। रूही उसे आस्क करती है सो मिस नताशा, आपकी क्या आंसर है? नताशा कहती है मुझे तुम्हारी एड्रेस दो ताकि मैं तुम्हारी वो सारे सामान को मेरे घर तक लेकर आऊँ। अब से तुम मेरी हाउस पर रहोगे। क्या? आपकी हाउस? बट क्यों? मैं आपकी हाउस पर क्यों रहूँगी? रूही बहुत रिएक्ट करती है। नताशा कहती है काश मैं 24/7 आवर्स काम करती हूँ, इवन मैं जब तक घर में रहती हूँ तब भी काम करती हूँ, तो इसीलिए तुम्हें मेरे साथ मेरे घर पे रहना होगा। रूही कहती है ओके, बस मुझे पैसे चाहिए इसीलिए मैं मान रही हूँ। नताशा कहती है सॉरी, तुम्हें पैसे चाहिए? बट क्यों? रूही कहती है नहीं, कुछ नहीं। नताशा कहती है फिर मिस रूही, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी शुगर डैडी बन सकती हूँ। रूही कहती है व्हाट? क्या मतलब? ओके व्हाटएवर, मैं कहाँ बैठूँगी? मेरी सीट कहाँ है? नताशा कहती है यही मेरे पास। ये कहते ही वो स्माइल करती है। रूही कहती है बट क्यों? मैं आपके पास क्यों बैठूँगी? ओफो, कॉज यहाँ और कोई सीट है ही नहीं। तो कोई ऑप्शन ना होने की वजह से रूही को नताशा के पास ही बैठनी पड़ती है। टाइम बीतती जाती है। 3 आवर्स काम करने के बाद नताशा थोड़ी टायर्ड हो जाती है। वो रूही की ओर देखती है। उसकी हाथ धीरे धीरे रूही की लैप पर जाती है। मिस नताशा, व्हाट आर यू डूइंग? नताशा कहती है नथिंग, मैं बस तुम्हें एग्जामिनेशन कर रही हूँ। रूही कहती है पर इसकी क्या नीड है? क्या मेरे लेग पर कोई प्रॉब्लम है? नताशा उसके हाथ को होल्ड करती है और सीधा अपने वीक पॉइंट पर रखती है। रूही कंफ्यूज्ड हो जाती है कि नताशा आखिर ये कर क्या रहा है। रूही बस उसे देख रही थी और नताशा उसके हाथ को होल्ड करके अपने वीक पॉइंट पर बस रब कर रहे थे। उसे पास्ट की वो फीलिंग्स याद आ जाती है जिसे वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। वो मौन करती है और रूही से कहती है कि प्लीज़ इसे कंटिन्यू करे। नताशा को बहुत रिलैक्सिंग महसूस होती है। वो अपनी आंखें बंद करती है। आई मिस यू बेबी, आई एम सो हंग्री। रूही तब अपने हाथ को स्टॉप करती है। यू आर हंग्री राइट, तो मैं आपके लिए खाना ऑर्डर करती हूँ। रूही। अगले सीन में रात के 8 बज रहे थे। नताशा की काम कंप्लीट हो जाती है। वो रूही को अपने साथ घर में जाने के लिए कहती है। अगले सीन में नताशा की मेंशन दिखा जाती है। तुम जाके शावर ले लो, मैं डिनर रेडी करती हूँ। रूही जब शावर लेकर आती है तो वो नोटिस करती है कि डिनर टेबल पर उसकी फेवरेट फूड थी। वो जल्दी से भाग के आती है और बस खाने लगती है। नताशा बस साइलेंटली उसे देख रही थी बिकॉज वो अपने फेवरेट फूड खाते हुए बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। अगले सीन में जब उन दोनों के डिनर कंप्लीट हो जाती है तो रूही कहती है अब मैं कहाँ सोऊं? नताशा डायरेक्टली कहती है और कहाँ? मेरे रूम में। रूही कहती है क्यों? मैं आपके रूम में क्यों सोऊं? नताशा कहते हैं ओके, तो गेस्ट रूम खाली है, तुम वहाँ सो सकते हो। बट हाँ, उसके पीछे जंगल है, अगर विंडो से रात में भूत आ जाए तो मुझे मत कहना। रूही डर जाती है। क्या? भूत? ओके फाइन, मैं आपके रूम में सोऊंगी। तो आपकी रूम कहाँ है? नताशा कहते हैं यहाँ से जाकर जिस रूम की डोर सबसे बड़ी है वो मेरे रूम है। अगले सीन में रात की 11 PM हो रही थी। नताशा अपनी शावर कंप्लीट करती है और अपने रूम में आती है और वो अपने बेड पर
रूही को सोते हुए देखती है। अपने ही घर में, अपने ही बेड पर, अपने ही लव को सोते हुए देखना, ये बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग्स है। नताशा जल्दी से उसके पास जाकर बैठती है और उसे ध्यान से देख रही थी। रूही बहुत ज़्यादा क्यूट है। वो रूही को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। नताशा धीरे से कहती है, मैं तो वेट ही कर रही थी कब तुम एकदम गहरी नींद में सो जाओ ताकि मैं तुम्हारी क्लोज आ सकूं। आई एम सॉरी हनी, बट मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती। बॉडी इज़ सो हॉट। जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मैं अपने वीक पॉइंट पर एक अजीब सी सेंसेशन महसूस करती हूँ। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती। आई रियली वॉन्ट योर बॉडी, आई मिस यू, आई वॉन्ट यू रूही। नताशा उसे हक करके लेट जाती है और उसकी नेक पर स्माइल करती है। यू स्माइल लाइक अ बेबी। तुम अभी तक नहीं बदले। जब भी मैं तुम्हारे पास आती हूँ मुझे एक जंग जैसी महसूस होती है। आई कांट कंट्रोल माई फीलिंग्स रूही। आई एम सॉरी, पर मैं खुद की हार्मोन्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। नताशा ये कहते हुए उसकी टॉप पर आ जाती है और उसे पैशनेटली बस किस करने लगती है। नताशा बस उसे किस करती है और अपने मन में ही सोचती है, ओह गॉड, दिस इज़ सो गुड, योर लिप्स इज़ सो गुड। प्लीज़ तुम ऐसे ही गहरी नींद में सोते रहो, ओके? नताशा उसकी नेक पर किस करती है, उसके चेस्ट पर किस करती है और उसके हाथ ऑटोमेटिकली उसकी प्राइवेट पार्ट पर जाते हैं और वो धीरे धीरे रूही की प्राइवेट पार्ट को मसाज करते हैं। ओह शिट, दिस इज़ सो गुड। आई मिस योर बॉडी, आई मिस योर टेस्ट, आई मिस योर बेबी। मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ कर सकती हूँ। प्लीज़ तुम मेरे पास रहो। कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं ले जा सकती है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगी, cause you are mine, mine only। मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए भी रेडी हूँ। Just stay with me। I'm super duper deeply in love with you, रूही। और रूही still बस गहरी नींद में सो रहे थे। नताशा, that's not fair, हाँ? तुम सोते हुए रूही की फ़ायदा उठा रहे हो। It's not good। Okay, this is quite interesting, right? Alright then, I'm obsessed with you की episode 1 यहीं पर end होती है। See you soon then, episode 2। एंड डोंट वरी, मैंने स्टोरी को स्टार्ट कर दिया, दैट्स नॉट मीन कि मैं वैम्पायर लव स्टोरी को भूल जाऊंगी। मैं उसे भी करूंगी बिकॉज उसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ऑलराइट, मैं दोनों तरफ से ही बैलेंस करने की कोशिश करूंगी। एंड ऑल्सो यू आर ओनली माइन सीजन 2 फिन बेकी की स्टोरी को भी अपलोड करूंगी, ओके? ताकि कोई भी सैड ना रहे। ऑलराइट देन, सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।